ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे वैशाख मास के बृहस्पतिवार व्रत की व्रत कथा। एक नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती। न वो किसी देवता का पूजन करती, न ही कभी पूजा पाठ करती। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, परंतु कोई परिणाम न निकलता। एक बार ब्राह्मण के यहाँ एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। बृहस्पति देव की कृपा से वह उस कन्या बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और पूजन भी करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी न रहती। वह जब पाठशाला जाती तो मार्ग में जौ छीटती हुई जाती और लौटते वक्त उनको बीनकर घर ले आते और वही जौ स्वर्ण के हो जाते। उनको वो फटक कर साफ करती। इसी प्रकार दिन व्यतीत होते रहे। एक दिन उसकी माँ ने जौ को फटकते देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। वह बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी। बृहस्पति देव से उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि सच्चे मन से मैंने आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। वह जब पाठशाला जाने के मार्ग से लौट रही थी तो उसे एक सोने का सूप मिला। वह सूप लेकर घर आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला और इस कन्या का रूप और सोने के सूप में जौ को फटकते देखकर इस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल जाकर उदास होकर भोजन तथा जल त्याग कर लेट गया। जब राजा को राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तब वह अपने मंत्रियों के साथ अपने बेटे के पास पहुंचा और पूछने लगा कि हे बेटा, बताओ तुम्हें किस बात का कष्ट है। तब बेटे ने कहा कि मुझे किसी बात का दुख नहीं है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहा, हे बेटा, इस कथा की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। इस प्रकार राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस ब्राह्मण के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया, परंतु उस लड़की के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ा मुश्किल से मिलता। एक दिन वह अपनी बेटी से मिलने गया और पुत्री से सब हाल कहा। बेटी ने थोड़ा सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ दिन व्यतीत हुआ सुखपूर्वक, लेकिन फिर वही हाल हो गया। फिर वह ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया। तब पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को लिवाओ आवे, मैं वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। इस प्रकार ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के घर पहुँचे और वह पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सर्वप्रथम बृहस्पति देव का पूजन करो, उसके बाद फिर अन्य कोई काम करो। सूर्योदय से पूर्व स्नान करो और बृहस्पति भगवान की पूजा करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह सर्वप्रथम उठकर पुत्री का जूठा बचा खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने सारा कोठरी से सामान निकाला और उसमें उसकी माँ को बंद कर दिया। उसके बाद उसे निकाल कर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हुई। इसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करती और उसके पास भी बहुत ढेर सारा धन हो गया। वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दा
कृपा करो भरता। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। जय गुरु बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। तो दोस्तों, ये थी एक गरीब ब्राह्मण की बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।